दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और 10 सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूख जानी। सबकी नजर है आज फिर से गुजरात पर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी साहब को जो दोषी पाया गया था, है ना, डिफेमेशन के केस में, और फिर उनको 2 साल की सजा हुई और जुर्माना भी हुआ। लेकिन अब उसके बाद जो घटनाक्रम पूरा हुआ है उसको लेकर जो है देश में एक तूफान सा खड़ा हुआ, जो शमने का, ये खत्म होने का या ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीति बड़ी जो है, मतलब उसमें उठापटक बड़े जोर शोर से हो रही है, आप सब जानते हैं। कांग्रेस के साथ साथ और विपक्ष जो है वो भी अब इस मुद्दे पे राहुल गांधी के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो है वो तो होनी चाहिए। और आपको अगर याद हो तो हमने एक कार्यक्रम में कहा भी था कि अगर इनको सही कोई एक सलाह दे दे तो ये सलाह वो हो सकती है कि उनको जाके इस जो सजा सुनवाई गई है उसको चैलेंज करते हुए उनको ऊपर वाली, इससे ऊपर की जो कोर्ट हो वहां पे जाना चाहिए। तो आज वो हो रहा है। तो बताऊं आपको कि जैसे आप सुन रहे हैं तो वो आ चुके हैं सूरत में। उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में जो है वो डाल दी है। मैं आपको एप्लीकेशन नंबर भी बता दूं, हमारे जो सूरत के मित्र है उन्होंने भेजा है। उनके एडवोकेट हैं सूरत में किरीट पानवाला, और उन्होंने कोर्ट में अपील की है इस सजा के खिलाफ। और उसका नंबर जो है वो है 254/2023। अब ये कौन सी कोर्ट में जाएगी, किस जज की, ये अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक तो पता नहीं चला। लेकिन ऑब्वियसली सेशन कोर्ट होगी जहां पे कोई एक जज साहब के पास ये बात जाएगी। और इसके साथ साथ अगल बगल में ड्रामा बहुत हो रहा है। वो ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गुजरात से और बाहर से भी जो है वो सूरत की ओर जो है दौड़ पड़े हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। सूरत में भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको भी एक तरह से आप समझ लीजिए कि नजर कैद करके रखा गया है। और जो लोग अहमदाबाद या बड़ौदा से या सौराष्ट्र से जाना चाहते थे सूरत, तो उनको भरूच के पास जो है रोक लिया गया है। पर कुछ कार्यकर्ता जो है राहुल गांधी के समर्थन में वो मुंबई से सूरत पहुंचने में सफल हुए हैं, ये खबर हमको बताई जा रही है अभी। और अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत जितने भी बड़े लीडर हो सकते हैं, प्रियंका गांधी भी बताया जा रहा है कि उनके साथ है यहाँ पे। और वो सब जो है मिलके वहां पे एक तरह का शक्ति प्रदर्शन जो है वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी। और दूसरी बात ये है कि जो अपडेट हमको आ रहा है हम आपको बता रहे हैं कि 500 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो है उनको डिटेन कर लिया गया है। ठीक है। तो और उसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो उनको अपने इलाके से या तो घर से या शहर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये जानकारी हमको मिल रही है तो हम आपको बता रहे हैं अभी। और गहलोत साहब ने जो है फिर से कह दिया है कि ये जांच एजेंसीज जो हो रही है, जो जिस तरह से जांच कर रही है, तो उनका गलत तरीके से उपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है। और वो आगे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है केंद्र में, वो इस तरह का बर्ताव और गलत उपयोग जो है एजेंसी का कर रहा है। और राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच लोग जान रहे हैं। ये भी अशोक गहलोत ने अपने निवेदन में एक कहा है। ठीक है। और बहुत सारे ये नजर कैद वाला मामला कुछ ज्यादा बड़े तौर पे, बड़े पैमाने पे होता हुआ नजर आ रहा है। ये अपडेट भी हमको मिल रहा है कि घर से ही बाहर ना निकला जाए, मतलब घर पे ही उनको कैद कर दिया जाए, इस तरह से ये होता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। तो चुनाव जैसा माहौल हो गया सूरत में, ये बताया जा रहा है। ठीक है। और कुछ और खबर है। हाँ, पोस्टर्स लगे हैं भाई, बहुत सारे राहुल गांधी के सूरत में पोस्टर लगे हैं, सत्यमेव जयते, और फिर उनकी फोटो है। इस तरह के पोस्टर सब लगे हुए हैं। और सेशंस कोर्ट में, जैसे मैं कह रहा हूं कि वो एक अपील होने जा रही, जब आप देख रहे होंगे शायद ये हो गया होगा, और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा वो भी मैं आपको बता देंगे। तो मैंने कहा कि पहले जो अभी हो रहा है वो पहले आपको हम जानकारी दे देते हैं, उसके बाद कोर्ट क्या इसमें आगे जो है कार्रवाई करती है ये देखना होगा। उनको जो सजा सुनाई गई थी उसके 11 दिन बाद वो राहुल गांधी जो है वो अपनी लीगल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए सूरत पहुंच गए हैं। एक तो ये बात है।
इसको अब कर्नाटक के चुनाव के साथ पर भी जोड़ के देखा जा रहा है। कांग्रेस के नेता सब कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो ये हरकत की है उसका जवाब उनको कर्नाटक में मिलेगा। पता नहीं क्यों कांग्रेस कभी भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में सफल नहीं रही, लेकिन कह रहे हैं कि ये भरत सिंह सोलंकी हैं जो कह रहे हैं, जो कभी कांग्रेस को यहाँ जिता नहीं पाए, पर वो कह रहे हैं कि कर्नाटका में इस बर्ताव का जवाब जो है लोग गुजरात में जो हुआ है उसका जवाब कर्नाटक में देंगे। चलिए, ये भी एक है। रघु शर्मा जो है कांग्रेस के गुजरात के प्रभारी हैं, राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये धरना देना या प्रदर्शन करना ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और हम हमारे नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को लेके बड़ी तादाद में खड़े रहेंगे और हम राहुल गांधी का स्वागत करने वाले हैं और इसको ये करने से हमको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी जहां जाते हैं उनको प्रेम करने वाले, उनको प्यार करने वाले लोग उनके साथ होते ही हैं। ये है। अब इसमें क्या हो सकता है आगे, ये जरा देख लें हम लोग। एक तो ये है कि दो तीन चीजें आपको समझनी होगी। अब तक हो क्या रहा था, आपने सुना होगा, हम उस कार्यक्रम में बोले थे कि दो गुट थे कि आगे क्या करना चाहिए। एक ये कह रहा था कि नहीं, जेल जाना चाहिए ताकि पूरे देश में सहानुभूति मिल जाएगी और कांग्रेस में जो है, जो एक तरह से बिल्कुल सुस्त पड़ी हुए, उसमें जो है जान आ जाएगी। और दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि नहीं, ये गलती नहीं करनी चाहिए, अगर आप जेल चले गए तो इसके बाद डिफेमेशन के और 4 केसेस राहुल गांधी पे चल रहे हैं, हो सकता है कि फिर सब में कन्विक्शन हो जाएगा, तो वैसे ही 8 साल तो सिर्फ जेल में रहना पड़ेगा। और ये हो सकता है, इसकी संभावना हमने अपने एक अगले कार्यक्रम में, आपको अगर याद हो तो हमने बताया था कि हमको अगर ये जेल चले गए, अगर उन्होंने अपने आप को डिफेंड नहीं किया, इसको चैलेंज नहीं किया और जेल चले गए, तो फिर वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये फिर उस पर जो है डिसाइड हुआ है कि नहीं भाई, अब इसको लीगली फाइट करना चाहिए, वरना जेल चले गए तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ये डिसाइड हुआ, जो हमको पता चल रहा है कि पॉलिटिकल फाइट और लीगल फाइट दोनों लड़नी चाहिए। पॉलिटिकल फाइट भी इस मुद्दे को लेकर लड़नी चाहिए, लेकिन साथ साथ में लीगल फाइट जो है वो भी जरूर से लड़नी चाहिए। तो फिर वो चीज को फिर मानते हुए इसको, अब इस जो फैसला है सूरत की कोर्ट का, उसको चैलेंज करने का फिर निर्णय लिया गया है। और ये भी हमको बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो अपने जो लीगल टीम है उससे काफी खुश नहीं है, क्योंकि ये मामला तो 4 साल से चल रहा था। तो 4 साल से जब चल रहा था तो उसको ठीक से फॉलो कैसे नहीं किया, क्यों जो है ये जिस तरह से अचानक से कोर्ट में जो फास्ट ट्रैक चलने लगा ये केस, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसको लेकर ये बताया जा रहा है कि राहुल अपनी लीगल टीम से खुश नहीं है। और ये भी बता दें आपको कि अब आगे 12 अप्रैल को भी उनको एक डिफेमेशन के केस में ही एक किसी और कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ेगा, और वो है पटना की कोर्ट है जहां तक मुझे याद है। हाँ, पटना की कोर्ट में उनको जाना है, तो उस पर उन पर वहां भी एक केस इसी मामले में लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि पूरा अपडेट है, और फिर आगे इसके बाद कोर्ट में क्या होता है वो भी हम आपको जरूर इसके बाद वाले कार्यक्रम में बताएंगे। तो आप क्या मानते हैं इस पूरे मुद्दे पे, आप अपनी कमेंट के जरिए जरूर जो है हमको बताएं, और फिर अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं। ये सब हम हमेशा आपसे कहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।